अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने की जिम्मेवारी किसकी होती है? आपकी और मेरी। हर वो मनुष्य जो किसी खास संस्कृति से जुड़ा है अपनी संस्कृति को बचा सकता है। नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। झूमर बहुत से लोग नहीं जानते होंगे क्या होता है। झूमर नहीं जानते, इसका कारण ये है कि उसे उतनी पब्लिसिटी नहीं मिली। आप जानते हैं पंजाबी भांगड़ा करते हैं, आप जानते हैं लावनी महाराष्ट्र में होती है, आप डांडिया को भी जानते हैं, लेकिन आप झूमर नहीं जानते हैं। तो कारण मैंने बता दिया क्या है। आज विराट झूमर का आयोजन किया गया है प्रधान खंडा में, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कुछ लोग। उनसे हम जानेंगे कि क्या कारण है ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे आपका परिचय पूछना चाहूँगी। जंग बहादुर महतो, पूर्व मुखिया करमाटाल। सर, आपने बताया कि आप 12 सालों से मुखिया हैं। हाँ, 12 साल, 2 टर्म। 2 टर्म। 7 साल और 5 साल। अच्छा। सर, आपसे जानना चाहूँगी, क्या ये जो संस्कृति को बचाने की अभी जो यहाँ पर कवायद चल रही है, विराट झूमर का आयोजन किया गया है, क्या ऐसे संस्कृति बचाई जा सकती है? एकदम बचाई जा सकती है। अच्छा, और इसमें क्या केवल बच्चों का योगदान होता है या बूढ़ों की भी जिम्मेवारी होती है? नहीं, बूढ़ों का, बच्चा का, जवान, सबका जिम्मेवारी है इसमें। जी, तो मतलब सबको अपना इम्पोर्टेंट रोल अदा करना है। तो आजकल बच्चे जो है वो कटते जा रहे हैं, उनका एंड्रॉइड मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे ज़्यादा समय जाता है, वो सीखते नहीं है। लोकगीत जो है वो आजकल सुनाई देने बंद हो गए हैं। कैसे सुधर सकता है ये सब? देखिए, जब से हम लोग का भाषा आंदोलन शुरू हुआ है जी, तब से तो हम देख रहे हैं कि पहले जिस तरह का था, आज जो 20-30 साल पहले जिस तरह था, जैसे झूमर होता था जी, जगह जगह झूमर होता था, प्रतियोगिता होता था, वो चीज़ हम लोग का लुप्त होते जा रहा था। लेकिन भाषा संस्कृति जब से हम लोग का शुरू हुआ है भाषा आंदोलन, उस समय से देख रहे हैं हर जगह प्रोग्राम हो रहा है। जो बच्चा लोग हमारा, जो अभी जितने भी नौजवान हैं जो अभी भाषा संस्कृति से जुड़े हुए हैं, ये लोग झूमर को निगलेक्ट करते थे। और यही भाषा संस्कृति जिन से चालू हुआ है, उस दिन से यही लड़का लोग अपना, जैसे टूसू हुआ, कर्मा हुआ, आपका ये झूमर, सब में मने सहभागिता करने लगे। तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे लड़का लोग अभी, जैसे यूँ लड़का लोग इस भाषा संस्कृति से जुड़ रहे हैं और अपना पुराना भाषा जो हम लोग का परंपरा से जो पूर्वज लोग चलाते आ रहे थे, वो सब लड़का लोग पकड़ रहा है। इसलिए हमारा पूरा आशा है कि अभी बाहरी भाषा नहीं चलतो को जो हम लोग को नारा लगा था, वो देख रहे हैं कि धरातल में हमारा गांव सुदूर इलाका, जैसे देखिए आप जिस इलाका में आए हैं, एकदम सुदूर इलाका है, पहाड़ी के किनारे ये सब गांव ढांगिया और प्रधान खंडा बसा हुआ। तो यहाँ भी शुरू होने लगा, तो हमको लगता है कि अब हमारा संस्कृति पूर्व जैसा था वैसा ही हो जाएगा। सर ने कहा एक बात, और मैं भी उसको बताना चाहूँगी। जिस जगह इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, ये ग्रामीण इलाका है, मेन शहर से कई किलोमीटर्स दूर है। यहाँ पर एक लोकल स्टेशन भी है जिसे प्रधान खंडा स्टेशन कहते हैं, और लाइव इंडियन गार्ड की मुहिम है ये। लाइव इंडियन गार्ड संस्कृति को बचाना चाहता है, और वैसे लोग जो संस्कृति को बचा रहे हैं उनको दिखाना भी चाहता है। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगी। मेरा नाम धनंजय मेहता जी, करमाटाल पंचायत समिति सदस्य। पंचायत समिति सदस्य। ऐसे आयोजन जो है वो संस्कृति को कैसे बचा सकते हैं? ये सब जो हमारा देखते हैं, ये आयोजन जो हमारा ना, जो भाषा संस्कृति के बचाने का ही आयोजन है। जैसे कि हम बताते हैं पहले, जैसे कि हम लोग को यहाँ अधिकतर जो है ना, हम लोग किसान लोग बसे हुए हैं। तो किसानों का जैसा हम लोग की कहावत है कि 12 महीना में 13 पर्व हम लोग को होता है। तो जैसे कि हम लोग को होता है ना कि जैसे पहले पहला त्यौहार जो हम लोग शुरू होता है, आखन यात्रा शुरू होता है। ठीक है, आखन यात्रा के बाद हम लोग को जो आता है सरूल आता है। तो सरूल आता है तो उसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा कि इस साल बारिश कैसे होने वाला है, उसे हम लोग गणना करते हैं। उसके बाद सरूल के बाद जैसे कि आता है ना, ये हम लोग चड़क पूजा आ जाता है। तो चड़क पूजा में जैसे होता है कि जैसे हम लोग को होता है ना, पीठ में कील लेने के बाद ऊपर में घूमते हैं और वहाँ पर बोलते हैं माने ढोहा गाते हैं। तो ढोहा गाते हैं तो वो माने बादल से, आसमान से संकेत करते हैं कि बारिश का आह्वान करते हैं।
और जैसे कि हमारा झूमर जैसे होता है, तो झूमर में क्या होता है, नागाड़ा जो बजता है ना, तो जैसे बादल बारिश होता है तो बादल का जैसे गड़गड़ाहट होता है, वैसे नागाड़ा का भी गड़गड़ाहट होता है। तो इस तरीके से मतलब रिवाज जो है वो प्रकृति से जुड़े हैं आप। हम लोग को जो भी कार्यक्रम होता है वो प्राकृतिक से जुड़े हुए कार्यक्रम होता है। चलिए ठीक है। एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, जैसे आजकल के युवा जो हैं वो कटते जा रहे हैं, नहीं, बाहर के जो युवा हैं, ग्राम में तो थोड़ी सी अभी बची हुई है संस्कृति गाँवों में, लेकिन जो शहरी हैं, मान लीजिए बहुत से ऐसे ही होते हैं, किसान के बच्चे हैं लेकिन पढ़ने बाहर चले गए। नहीं, इसमें देखिए, इस बात को मैं नहीं मानता हूँ। कैसे, जैसे कि अभी हमारा जो झारखंड का माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, तो उनका भाषा जो संथाली भाषा है, क्या वो मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या वो अपना संथाली भाषा को भूल गए, क्या वो अपना संस्कृति को भूल गए? ये इस बात को मैं नहीं मानता, क्योंकि ये चाहे वो शहर में चला जाए या इंग्लैंड अमेरिका भी चला जाए, लेकिन उनका जो संस्कृति है, उनका कल्चर है, जो भाषा, वो कभी भी नहीं छोड़ सकता है। चलिए ठीक है। तो मतलब अभी आपको नहीं लगता है कि कोई खतरा है संस्कृति को? संस्कृति पर हमारा जैसे कि है ना, कहने के बाद संस्कृति तो हमारा जैसे कि कोई भी त्यौहार, जैसे हम बताएं ना, अभी हम लोग 12 महीना में त्यौहार 13 पर्व होता है, तो सब हमारा संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो कैसे हम अपना, जैसे हमारा शादी ब्याह, अभी पहले भी हम इंटरव्यू में बताए थे कि हमारा शादी ब्याह जो होता है वो पारंपरिक तरीके से ही होता है। जो हम लोग जो भी हम लोग पूजा पाठ भी करते हैं वो पारंपरिक तरीके से होता है, अपना संस्कृति से होता है। जैसे कर्मा हो, जितिया हो, तो अभी हमारा जो कहा जाता है ना, कोई भी संस्कृति को मिटाने से पहले उनकी भाषा संस्कृति को मिटाना पड़ेगा। लेकिन अभी हमारा झारखंड में ऐसा तो नहीं हुआ कि हमारा भाषा संस्कृति मिटा है, ना ही हमारा समाज मिटा है। तो अभी बहुत समय लगेगा, क्योंकि अभी तो झारखंडी जनमानस जाग चुका है, इसीलिए हमारा भाषा संस्कृति का भी मिटाना मुश्किल ही नामुमकिन है। चलिए, आपने सुना, झारखंड की जनता जाग चुकी है और विराट झूमर का कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ है। हम उसकी झलकियाँ भी आपको दिखाएंगे। आप लगातार बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।